जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने आ रहे हैं बैंड डायग्राम। तो बैंड डायग्राम जो चैप्टर है ये वास्तव में बेहद आसान है, लेकिन लोग उलझ जाते हैं बिना मतलब के। ठीक है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आकृति बना रखी होगी, आपसे आकृति बना रखी होगी, पूछेगा कि कौन सा नंबर किस में दिख रहा है, कौन सा नंबर किस में दिख रहा है। जैसे पी के, इसको थोड़ा जूम करो, फिर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे नहीं। इसको करो और कर लो और करो, ले आओ इधर ही। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दिख रहा है ना प्रॉपर, और नीचे कर ले आओ। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप सभी एक ही डायग्राम से खत्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस 3 की बात करें, ये 3 जो है इस ट्रायंगल में भी दिख रहा है और इस स्क्वायर में भी दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये 3 है, ये 2 नंबर में आ रहा है, 2 फिगर में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस 1 की बात करूं तो ये 1 इस सर्किल में भी आ रहा है और इस स्क्वायर में भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस 2 की बात करूं, इस 2 की बात करूं तो ये 2 एक सर्किल के अंदर भी आ रहा है और एक ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल के भी अंदर आ रहा है। ठीक है, इस 7 की बात करूं मैं, सर्किल के भी अंदर आ रहा है और इस स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, मैं 4 की बात करूं तो देखो ये 4 है, सुन लो, ये जो 4 है ये सर्किल के अंदर आ रहा है, आ रहा है, क्या ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, आ रहा है, और क्या स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है, स्क्वायर तो पूरा है, ये भी आ रहा है। इस 6 की बात करें हम, ये 6 इस सर्किल के अंदर आ रहा है और इस स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। इस 5 की बात करें, सुनो सुनो सुनो, क्या ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा, क्या इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के अंदर आ रहा। 5 जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के अंदर आ रहा। ठीक है, इस प्रकार से आपसे दुनिया भर के तमाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा नंबर किस नंबर के अंदर आ रहा है। हमें पता है कि साफ साफ देख नजर अगर सही है, देखना आता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और नजर ही खराब है तो क्या हो सकत है, क्या हो सकत, कुछ हो सकत। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब पूछा जाए कि अंक 4 कितनी फिगर में आता है, तो अंक 4 जो है कितनी फिगर में आ रहा है, 3 में। कितनी में आ रहा है, 3 में। कौन कौन से में आ रहा है इसको भी देखो भाई। जो 4 है इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस सर्किल के भी अंदर आ रहा है और इस स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बढ़े हम लोग क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ, लौट आओ पहले अपनी जिंदगी में। अरे छोटा कर लो ना, ऐसे जहां जितना था उतना करो, नीचे करो, पहले उसी क्वेश्चन पे आते लौट के। सुनो, अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कहेगा, वो अंक ज्ञात कीजिए, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद हो। वो अंक कौन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, वो अंक ज्ञात कीजिए, वो अंक ज्ञात कीजिए जो 3 आकृतियों में मौजूद हो, 6 और 4। देखो जो 4 है ये भी 3 आकृति में आ रहा है और ये 6 है ये भी 3 आकृति में आ रहा है। आपसे पूछ लेता कि वो अंकों का योग बताइए। सुनो, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब पुट अप कर रहा हूं। उन अंकों का योग बताइए, उन अंकों का योग बताइए जो 3-3 आकृतियों में आते हैं। तो क्या बोलते हैं, 6 4 10, क्योंकि जो 4 है ये भी 3 आकृतियों में आता है और ये 6 है ये भी 3 आकृतियों में आता है। इनका योग पूछ ले तो 4 + 6 कितना हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उन आकृतियों का योग बताइए, उन आकृतियों का योग बताइए जो 2-2 फिगर में आता है, 2-2 फिगर में आता है। 3 2 फिगर में आता है, 1 भी 2 फिगर में आता है, ये वाला 2 भी 2 फिगर में आता है। ये 6 कितने में आता है, 3 में। ये 7 कितने में आता है, 2 में। ठीक है, और तो कोई आ नहीं रहा है, तो 3 और 1 4 और 2 6 और 7 13। उन अंकों का योग कितना है, उन अंकों का प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, उन अंकों का प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। अगर एक क्वेश्चन में और पुटअप कर लूं, उन अंकों का योग बताइए, उन अंकों का योग बताइए जो कम से कम 2 आकृतियों में आते हैं। 23 कैसे, क्योंकि 2-2 आकृति में आने कितने हैं, 10। अगर कह रहा है कम से कम 2-2 आकृति में आ रहे हैं तो जो 3 में आ रहा है उनको भी तो लोग,
ये कहा है कि उन अंकों का योग बताइए जो कम से कम दो आकृतियों में आते हैं। कितने में आते हैं? कम से कम दो में आते हैं ना, ये थोड़ी कहा ज्यादा ज्यादा नहीं, कम से कम दो होना चाहिए ना भाई। आपके लिए पास होने के लिए 70% चाहिए, 80% ले जाते फेल हो जाओगे का? समझो, कह रहे हैं पास होने के लिए कम से कम 70% चाहिए, तो अगर 80% ले आओ तो फेल हो जाओ का? तो कम से कम दो आकृति की बात कहे तो भैया जो 3 में वो भी ऐड होंगे नहीं होंगे, और जो 3 3 में आ रहे हैं वो कौन है? 4 और 6, मतलब 10 और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। सही है, समझ पा रहे हो तो आगे बढ़े। इस सवाल को देखो, दिखाई गई संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्योमेट्रियों में कौन सा अक्षर है? मतलब सभी में होना चाहिए। देखो थोड़ा सा जूम कर लिया करो स्पीड के साथ। देखो कौन है? ई। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये सब में है। कह रहा है दिखाई गई सभी आकृतियों में मौजूद होना चाहिए। आकृति हैं जितनी भी, उसमें ये सब में आ रहा है। तो एक किस में आ रहा है? सिर्फ दो में, ये छोटे वाले स्क्वायर में और बड़े वाले स्क्वायर में। जो डी आ रहा है ये बड़े वाले स्क्वायर में और ट्रायंगल में। जो सी आ रहा है ये 3 में आ रहा है। कितने में आ रहा है? 3 में आ रहा है। कौन कौन से में आ रहा है मेरे भाई? स्क्वायर में भी आ रहा, ट्रायंगल में भी आ रहा, सर्कल में भी आ रहा। लेकिन एक छोटा और बन रहा है ना, एक छोटा और बन रहा है। वो कौन है? सिर्फ ई। जो ई है दिखाई गई सभी आकृतियों में मौजूद है नहीं? और एक बात बताऊं, ये सवाल आसान होते हैं लेकिन लोग कहते हैं अरे इतना आसान क्या, ये तो कर ही लेंगे। कर लोगे, लेकिन आप थोड़ा सोचने में टाइम लगा लोगे, वहीं से मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करो कि इसको एक बार कर लो, क्वेश्चन को एक बार कर लो। हमारे क्वेश्चन में कितने अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो कम से कम क्वेश्चन देखा हुआ होगा तो टाइम खर्च नहीं होगा। और टाइम ही भैया सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। बढ़े आगे हम लोग। कौन सी संख्या, इसको थोड़ा छोटा ही कर लो, अब काम चला लेंगे इसी से। सुनो, कहा है कौन सी संख्या केवल एक ही ज्यामित्रिक आकृति में मौजूद है? सिर्फ एक में। 2 भी है, 9 भी है, 1 भी है। कौन कौन है? 2, 9 और 1। एक ही आकृति में मौजूद है, सिंगल सिंगल में। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई गई हैं, उन संख्याओं का योग बताइए। उन संख्याओं का, तो 9 और 2 11 और 1 12। उन आकृतियों का प्रोडक्ट बताइए, उन आकृतियों का प्रोडक्ट बताइए। तो भी गुणा कर लेते, ठीक है। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप बताइए कि जो जो नंबर डबल डबल आकृति में मौजूद हो, कितने में हो? डबल डबल। तो मेरे भाई ये 6 2 में है, ये 4 भी 2 में है। सुनो सुनो सुनो, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 भी 2 में है और 7 भी 2 में। लेकिन 8 में गए 3। देखो 8 जो है इसमें भी है, सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, ठीक है। तो अगर 2 2 का पूछते, 2 2 की ऐसी आकृति बताइए जो केवल 2 2 आकृतियों में मौजूद हो, तो उसको नंबर नाम लेते क्या? 6 7 3 4, यही नंबर लेते। इनका सम भी पूछ सकता है, इनका प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। क्लियर है? अब दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सा अंक सभी आकृतियों में मौजूद है? कौन हो जाएगा? 8। देखो कितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। क्या आगे बढ़े? अगला सवाल, कौन सी संख्याएं वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती हैं? वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती हैं, मतलब रेक्टेंगल में नहीं आती हैं। तो रेक्टेंगल में आने वाली सब कट गई, सब कट गई। सुनो, कौन सी संख्या वर्ग मतलब स्क्वायर, दीर्घवृत्त मतलब सर्किल और त्रिभुज मतलब ट्रायंगल में आती हैं? कौन सा नंबर दिख रहा है? 7। इन सभी आकृतियों में मौजूद है। जो 7 है इन्हीं सभी आकृतियों में मौजूद है या नहीं है? कोई दिक्कत? बोलो। अरे कहा है, कहा को लड़े जा रहे हो हैं? जो 7 है वो सभी आकृति में मौजूद। सुनो, मैं एक तरीका और बता रहा हूं। जब भी क्वेश्चन कहने लगे कि जिनकी बात कहे तो उन्हीं पे फोकस करना। उन्होंने कहा कि रेक्टेंगल आयत की बात करी, तुमने कहा रेक्टेंगल में आने वाले सब कट जाएंगे। रेक्टेंगल से कोई मतलब होगा आपको? नहीं मतलब। रेक्टेंगल से मतलब होगा? नहीं होगा। अब बताइए 3 आकृति में कौन मौजूद है? 7। जो 11 है सिर्फ और सिर्फ 11 सिर्फ ट्रायंगल में है। ये 10
सिर्फ सर्कल में है। ये जो 3 है ये 2 में है, इस स्क्वायर में और इस ट्रायंगल में। ये जो 9 है ये 2 में है, ट्रायंगल में और सर्कल में। ये 6 है ये 2 में है, 6 है 2 में है, किस किस में? स्क्वायर में और सर्कल में। सही है, सही है। चले आगे, अगला सवाल। निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी संख्या वृत्त के अंदर है परंतु बेलन एवं त्रिभुज के बाहर है? वृत्त बेलन और त्रिभुज के बाहर है, मेरी बात सुनना। बेलन और त्रिभुज के बाहर है, मेरी बात सुनो। बेलन ये है ना, बेलन ये है ना, और त्रिभुज ये है, त्रिभुज ये है। बेलन और त्रिभुज के तो बाहर होनी चाहिए, लेकिन वृत्त के अंदर होनी चाहिए। कौन बची? 7। कौन बची? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो ना हो रही? समझने का कष्ट करें, समझने का कष्ट करें। देखो, जैसे कहे कि जिससे बाहर हो, जिससे बाहर हो। उन्होंने कहा त्रिभुज से बाहर होनी चाहिए, भाई त्रिभुज हटा दिया। बेलन से बाहर होनी चाहिए, बेलन हटा दिया। अब वृत्त में आनी चाहिए, कौन बचती है? 7। कौन बचती है? 7। बढ़े आगे, इसको देखो। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक है और ना गायक हैं? खिलाड़ी होने चाहिए ना, खिलाड़ी होने चाहिए, शिक्षक नहीं होने चाहिए। और अरे उसको वैसे रहने दो जैसा था अभी, बस। अरे हद करते हो पांडे जी, भैया जैसा था वैसा कर दो, ना उठा के फेंक देंगे तुमको। और छोटा करो, बस। सही है ना? कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक है ना, तो जितने शिक्षक है उनको हटा दो। सुनो, ये शिक्षक में आते हैं सब, हट गए। नीचे वाले गायक में आते हैं, नीचे वाले जैसे हट जाएंगे तो कौन बचे? कितने बचे? 12। कहानी खत्म हो गई। नहीं आया समझ में? जैसे सवाल का है वैसे करना है। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं और ना गायक हैं? तो जो गायक में आ रहा है उसको हटा दो, और जो शिक्षक में आ रहा है उसको हटा दो। जो बचेगा सो बचेगा खिलाड़ी। सही है? अगला सवाल। ये सवाल देखो, कह रहा है, सुनो, तुम बातें बहुत करते हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। दिए गए रेखा चित्र में त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है, ये गर्ल्स को, ठीक है। वर्ग खिलाड़ियों को, ये प्लेयर को, ठीक है। और वृत्त उनके प्रशिक्षक मतलब कोच, कोच को। तब उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए। खिलाड़ी तो हैं, खिलाड़ी तो हैं पर कोच नहीं। तो कोच नहीं तो कोच के सब गायब, कोच सब गायब। अब लड़की भी हो और खिलाड़ी भी, तो कौन बचता है? बी। अगर एक ही बात करो तो सिर्फ लड़की है, और सी की बात करो तो सिर्फ खिलाड़ी है। जो बी है वो लड़की भी है और खिलाड़ी भी, ऐसे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरी बात क्या थी कि जिसमें कहे जो नहीं है उसको तुरंत हटा देना। कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कोच नहीं है तो कोच को दिया हटा। अब बचते हैं ये, तो ये जो ए है सिर्फ गर्ल्स को डिनोट करता है, ये सी सिर्फ प्लेयर को डिनोट करता है, जो बी है ये गर्ल्स और प्लेयर दोनों को डिनोट करता है। दैट्स क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल कह रहा है कौन सी संख्या तीनों आकृतियों में साझी है? तीनों में कौन है? ध्यान से देखो, कौन दिख रहा है? जो 6 है ये सब में है। देखो, इस वाली आकृति में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 6 है, ये सभी आकृतियों में मौजूद है, मौजूद है। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, सुनो बातें नहीं। ये कह रहा है कौन सी संख्या वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है? वर्ग दीर्घवृत्त और त्रिभुज। तो मेरी बात सुनो, रेक्टेंगल उठाना पड़ेगा, ये वाला हट गया, ये हट जाएगा, ठीक है। अब वर्ग दीर्घवृत्त 3 बचे, इनमें कौन मौजूद है? 7। लेकिन आसान है, मैंने पहले ही कह दिया था, लेकिन एक बार अगर कर लिया तो देखा हुआ क्वेश्चन लगेगा, वरना आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ जाएगा। अगर 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होगा। तो 7 है, वो तीनों आकृतियों में मौजूद है। सही है? अगला सवाल,
वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। इसका रिमोट उठाना मुझे, ये रिमोट रखा उठा दो प्रोजेक्टर वाला, जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। क्लियर दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, कौन है जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है? ये दिख रहा है अकेला, दिख रहा है ना? ये 5 है, ये अकेली आकृति में मौजूद है। ये 3 है, कितने में आ रहा है? 2 में। इसमें भी, इसमें भी। ये 4 है, कितने में आ रहा है? 3 में। अब समझ पा रहे हैं ना हम लोग? स्पीड से निकाल पाएंगे ना? अगला सवाल, इसको देखो। निम्नलिखित बेन आरेख उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ी के साथ साथ डॉक्टर भी हो लेकिन कलाकार, तो कलाकार नहीं तो कलाकार काट दो। काट दिया। अब बताओ कौन बचता है? आया स्पीड से? नहीं आया। जो का जो नहीं है, हट्टा सावन की घट्टा, नहीं आया भाई, इनको हटा दो ना। अब ये दोनों बचते हैं, दोनों में कॉमन कौन है? बी। खिलाड़ी भी है और डॉक्टर भी। दिस इज द आंसर। सही है, ये एसएससी 2008 में आया है, समझ रहे हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित आरेख उन शिष्यों को दर्शाता है जो धनुर्विद्या, कृपाण विद्या, शास्त्र विद्या में निपुण है। 7 से चिन्हित भाग किसको? जो 7 है वो सब में है। अरे जो 7 है वो तो सब में है। अगर जो 7 है वो सब में है तो जो सब में निपुण है, जो सभी तीनों विद्याओं में निपुण है। सही है। ये 1 में होगा, ये भी 1 में होगा, ये भी 1 में होगा, ये 2 में है, ये 2 में है, ये 2 में है और ये तीनों में। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या कह रहा? कह रहा है निम्नलिखित आरेख में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है? जे वाला भाग है ना? जे वाला भाग क्या प्रदर्शित करता है? यदि त्रिभुज गरीब को, दिस इज पुअर, ठीक है, और व्रत फैमिली, फैमिली, और वर्ग अमीर, रिच, RICH। तो भैया जे बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड धारक। अरे बीपीएल के लोग फुल फॉर्म नहीं पता होती है। बिलो पॉवर्टी लाइन, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। तो जे कौन है? जे गरीबों हैं और ये फैमिलियों हैं। तो गरीब फैमिली कहाँ है? गरीब फैमिली मतलब गरीब परिवार, पुअर फैमिली। समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो, ये सवाल क्या कह रहा है? जो एफ है ये अच्छे प्रशासक, एफ अच्छे प्रशासक को क्या कहते हैं? प्रशासक को कौन क्या कहते हैं बताओ? हाँ, बहुत बढ़िया। तो गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये गुड हो गए, अच्छे वाले हो गए। ई इंजीनियर हो गए, ये ER से इंजीनियर हो जाता है ना? और जी मालिक हो गए, मालिक, मालिक, ठीक है। कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर हैं ना अच्छे प्रशासक हैं? ना तो इंजीनियर हैं तो इंजीनियर के खत्म, सही है, और ना अच्छे हैं तो जेऊ खत्म। तो कौन बचे? 2। कौन बचे? दिस इज द आंसर। कौन दिक्कत? नो दिक्कत, सही है ना? चलो आगे बढ़ो। इस सवाल को देखने का कष्ट करेंगे। ये जो सवाल है ये कह रहा है कि ट्रायंगल ग्रामीण जनसंख्या, ये जो ट्रायंगल, इसको थोड़ा नीचे, चलो मैं इसको लिख लूं पहले, थोड़ा नीचे कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम बस, ठीक है। सुनो 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 गांव वालों, ध्यान से सुनो। जो ट्रायंगल है किसको कहता है? ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि विलेज, ठीक है। जो सर्कल है ये ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट, ठीक है। ये ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट, HONESTY, ऑनेस्टी पर्सन, ठीक है। और परिश्रमी, हार्ड वर्कर, दिस इज द। पूछा क्या है?
उपयुक्त आरेख पर विचार कीजिए और निम्नलिखित उस संख्या को पहचानिए जो ऐसे स्नातक परिश्रमी ग्रामीण व्यक्तियों को निरूपित करती है ईमानदार नहीं है। स्नातक होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए और ग्रामीण होना चाहिए। तीनों हो, लेकिन कौन ना हो? आओ आओ आओ, लौट आओ अपनी जिंदगी में। दिस इज ईमानदार। गुजर गए। अब तीनों में कॉमन कौन? 2 नंबर। कौन नंबर है? 2। तीनों में आ रहा नहीं आ रहा है? ये आंसर है। अब बोलो, गलती होगी? नहीं आया सवाल? अरे देखो मेरे भाई, उन्होंने कहा ईमानदार ना होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए? तो ईमानदार तो इस कैटेगरी में आते, हटा दिए ना ईमानदार। अब तीनों में आना चाहिए। अब तीनों में कौन आता है? सिर्फ इस 12 की बात करें तो ये सिर्फ हार्ड वर्कर है। इस 5 की बात करें तो सिर्फ गांव का है। इस 7 की बात करें तो ये ग्रेजुएट है। इस 6 की बात करें तो पता है कौन है? विलेज भी है और ग्रेजुएट भी है, गांव का भी है और ग्रेजुएट भी है। इस 3 की बात करें तो विलेज का भी है, हार्ड वर्कर भी है, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है। तो कौन आता है? 2। तीनों में आ रहा है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? कौन दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़े। 20 सवाल कर लो। आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले क्वेश्चन तो बताओ, कहना क्या चाहते हो? जाको ज्यादा नौटंकी काट रहा हो। एक ऊपर हटा। अरे ये अलग नौटंकी है इसकी। एक पेज पे क्वेश्चन, दूसरे पे उसके आंसर। हट, दूसरा कर लेंगे। ये कर लो। कौन शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं? नगर में रहने वाले नहीं हैं। सुनो, शिक्षित हैं, नगर में रहने वाले। गोला गोला वाला हटा दे, काट दिए। शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित भी होने चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए। मतलब ट्रायंगल और रेक्टेंगल में आना चाहिए। कौन है? सिविल कर्मचारी कहता तो इनको भी ले लेते, ये है ही नहीं। सिर्फ कौन आ रहा है? 21। जो शिक्षित भी है ट्रायंगल की वजह से और पुरुष है रेक्टेंगल की वजह से। कोई दिक्कत? कौन आपत्ति? सही है। तो इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन निपटाए और देखेंगे आगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।